कि भाई जब तुम काम ही बुद्धुओं के जैसा करोगे तो मैं क्या, सारी दुनिया ही आपको बुद्धू ही कहेगी। एक इंसान को सर झुका के जीने के ऊपर मजबूर करती है, हमेशा बुद्धू के जैसे जीने के ऊपर मजबूर करती है। अब बुद्धू से मुझे याद आया, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सुहेल खान एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म के टॉपिक के साथ कि ज़िंदगी में कामयाबियों को किस तरह से वेलकम किया जाए। देखिए, ज़िंदगी को जीने के दो ही अंदाज, या तो सर झुका के जिया जाता है या फिर ये है कि सर को उठा के जिया जाता है। और अगर ज़िंदगी ने सर उठा के जीना है तो फिर ये बात तय कि ज़ाती बेहतरी के बगैर, यानी कि अपनी ज़ात को बेहतर किए बगैर सर को उठा के जीना बहुत कुछ इसी तरह का तस्वर के जैसे बिन बीज बोए खूबसूरत किस्म के बाग के ख्वाब देखना। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो ये वाली है कि अपनी ज़ात को किस तरह से बेहतर किया जाए। तो जवाब है इसका कि अपनी ज़ात के ऊपर काम करके, कीमत के ऊपर काम करके, वैल्यू के ऊपर काम करके, अपनी ज़ात को फोकस करके, अपनी ज़ात को तवज्जो देके। कभी आपने स्क्रैप बेचा? स्क्रैप का लोहा जो होता है ना, उसकी कीमत वही 18-20 रुपये किलो। और उसी लोहे की बनी हुई चीज़ जब आप कोई मार्केट से खरीदने जाते हैं तो उसकी कीमत जो होती है वो हज़ारों में होती है। स्क्रैप का माल उसकी अपनी वैल्यू, और उसी वैल्यू के हिसाब से उसकी कीमत 18-20 रुपये। अपनी ज़ात के अंदर किसी भी टाइप की कोई भी खामी, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी फॉल्ट है, जानते हुए भी कि ये मेरी प्रॉब्लम है, ये मेरी खामी है, उसके साथ चिपके रहना, उसको अपनी ज़ात के साथ जोड़े रखना, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम। और यही वाली प्रॉब्लम एक ज़िंदगी को, यानी कि एक इंसान को सर झुका के जीने के ऊपर मजबूर करती है, हमेशा बुद्धू के जैसे जीने के ऊपर मजबूर करती है। अब बुद्धू से मुझे याद आया कि एक बंदा जो कि काफ़ी दिनों से बेचारा बेरोजगार, रोजगार चाहिए था, और एक आपा के पास गया। आपा ये जो दाने भूनती है, भट्टी के अंदर दाने भूनती है, कि आपा जी मैं आपकी भट्टी के नीचे लकड़ियाँ लगाता रहा करूँगा, आप दाने भूनती रहा करना, शाम को बस एक टाइम का मुझे खाना दे दिया करना। आपा ने भी कहा चलो ठीक है, सुख हो जाएगा, कल काम पे आ जाना। अगला दिन हुआ, वो बंदा काम पे चला गया, आपा दाने भूनी जा रही है, वो बंदा भट्टी के नीचे लकड़ियाँ लगाई जा रहा है। अब आग को जलाते जलाते ज़हनी तौर के ऊपर वो पता नहीं कहाँ पहुँच गया। हुआ कुछ इस तरह से कि वो जो भट्टी के नीचे आग थी ना, वो आहिस्ता 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 बाहर आना शुरू हो गई, और वहां तक पहुंच गई जहाँ पे लकड़ियां इकट्ठी पड़ी हुई थी, यानी कि जो भट्टी के बाहर लकड़ियां इकट्ठी रखी हुई थी, यहाँ से वो ले लेके भट्टी के नीचे लगा रहा था, आग वहां तक पहुंच गई। अब करनी ये हुई कि जितनी वो लकड़ियां थी जो कि महीनों की थी, जो आपा ने महीनों में उनको जलाना था, वो घंटों में जल गई। आपा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में, बहुत ही ज़्यादा अफसरदा, 2-3 लगाई उसको, दफा हो जाए यहाँ से बुद्धू कहीं का। अब उसको किसी चीज़ का रंज नहीं है, दुख नहीं है। दुख पता किस बात का, कि इसने मुझे बुद्धू क्यों कहा। अब भट्टी के ऊपर मोहल्ले के बच्चे भी थे। अब ये बात निकलती निकलती पूरे मोहल्ले तक पहुंच गई। अब उसका निक नेम जो है वो बुद्धू ही पड़ गया, कि बुद्धू मियाँ कहाँ से आ रहे हो, बुद्धू मियाँ कहाँ पे जा रहे हो, यानी कि एक निक नेम जो है वो बुद्धू ही पड़ गया। तो अपने वो इस वाले निक नेम की वजह से बहुत परेशान, तो एक दिन जेहन में आया कि क्यों ना यार इस वाले मोहल्ले को छोड़ ही दिया जाए। उसने ऐसा ही किया, सामान को पैक किया, रात के टाइम किसी दूसरे मोहल्ले में जाके अपनी रैच ले ली। तो प्रॉब्लम फिर वही, रोज़गार, जॉब। सुबह सुबह उठा, एक ज़मींदार के पास गया कि मियाँ जी मैं आपकी भैंसों को चारा डाल दिया करूँगा, बस 2 टाइम का खाना दे दिया करना। ज़मींदार ने भी कहा चलो ठीक है, सुख हो जाएगा, कल से काम पे आ जाना। अगला दिन शुरू हुआ, काम पे चला गया, तो बाई चांस ज़मींदार को कोई काम ऐसा पड़ा कि उसने अपने गांव से किसी दूसरे गांव जाना था। जाते हुए उसने उस बंदे से कहा कि बेटा मैं किसी काम की गरज से दूसरे गांव जा रहा हूँ, तो भैंसों को अपने टाइम के ऊपर पानी भी पिलाना है, खाना भी खिलाना है, इनकी चारा भी डालना है, और रात को इनका दूध भी निकालना है। उसने ऐसा ही किया, पानी भी टाइम के ऊपर पिलाया, चारा भी टाइम के ऊपर डाला, और जब बारी आई दूध निकालने की तो उसने जितने भी भैंसों के बच्चे थे सभी को छोड़ दिया। रात का टाइम, मियाँ साहब आ गए, बेटू वो दूध लेके आओ। कौन सा दूध? यानी कि वो बंदा जो है वो कहने लगा मियाँ जी कौन सा दूध? बेटा वही जो आपने भैंसों के नीचे से निकाला है। तो मियाँ जी वो तो
बच्चे पी गए। ओ भाई कौन से बच्चे, किसके बच्चे? भैंसों के बच्चे जी। अब वो मियाँ साहब भी सर पकड़ के बैठ गए। आगे वो बोला गुस्से में, अफसरदा, दफा हो जाओ, आज के बाद मुझे यहाँ पे नजर ना आना, बुद्धू कहीं के। अब उसकी जो प्रॉब्लम है ये नहीं है कि मुझे डांट पड़ी है, मेरी बेइज्जती हुई है। अब उसकी प्रॉब्लम फिर हुई कि इसको मेरे निक नेम का कैसे पता चला। बैठा रहा, एंड के ऊपर पूछ ही लिया कि मियाँ साहब सारी गल्लां ठीक ने, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ, ਡਾਂਟਿਆ ਵੀ, लेकिन एक गल मैनू यह दसो कि ਤੁਹਾਨੂੰ मेरा ਨਾਂ किने दसिया? मियाँ साहब ने कहा, भाई केड़ा ना? यही बुद्धू वाला। तो ज़मीन लग का वही तलख किस्म का लहजा कि भाई जब तुम काम ही बुद्धुओं के जैसा करोगे तो मैं क्या, सारी दुनिया ही आपको बुद्धू ही कहेगी। दोस्तों ये थी एक एग्जाम्पल कि अब वो वाला बंदा जिसको पता है कि मेरा ये फॉल्ट है, पिछली बार मुझे इस फॉल्ट की वजह से बेइज्जत होना पड़ा है, महल्ला छोड़ना पड़ा है, तो कम अज कम उस वाले फॉल्ट को, उस वाली खामी को अपनी ज़ात से अलहदा कर ले। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसको अगली जगह के ऊपर भी दलील होना पड़ा। जब तक एक फॉल्ट, एक खामी जो है वो जिंदगी के साथ जुड़ी रहती है, ये जगह, ये मकाम कोई वैल्यू नहीं रखते। जगह कोई सी भी हो, मकाम, शहर, मुल्क, मोहल्ला कोई सा भी हो, खूबी खामी सबको नजर आती है। वही एक तराजू होता है, जिस तराजू के जरिए एक ज़ात को जो कुछ भी मिलता है नाप तोल के हिसाब से मिलता है। ये दुनिया जो है ना, ये बहादुर और मजबूत लोगों की बहुत कदर करती है। और ज़िंदगी का भी यही असूल है कि ज़िंदगी भी इनको कुछ नहीं कहती। यानी कि ये जो मजबूत किस्म के लोग होते हैं इनको कुछ नहीं कहती। ज़िंदगी का बस भी ये जो कमज़ोर लोग होते हैं ना, उनके ऊपर ही चलता है, कमज़ोरों को ही गिराती है। आंधी या तूफान होता है ना, तो हमेशा वही दरख्त गिरते हैं जिनकी जड़ें कमज़ोर होती हैं। अपनी ज़ात को सिर्फ एक बार रिविजिट लाजमी कीजिएगा। जो भी खामी है उसको अपनी ज़िंदगी से अलग कीजिएगा, और जो खूबी है उसको मज़ीद निखारिएगा। अल्लाह ताला की ज़ात हम सभी लोगों के ऊपर अपनी ख़ास किस्म की रहमत करे। जो भी हमारी मंजिलें हैं, जो भी हमारी सोचें हैं, अल्लाह ताला की ज़ात उनको पूरा फरमाए। दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।